15 मई 2026 को सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ ज़ोडिक साइन पे नहीं पड़ेगा बल्कि हर इंसान की थिंकिंग लाइफ में, पैटर्न में, डिसीजन मेकिंग में और उनकी स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। इनफैक्ट रिलेशनशिप और मनी हैबिट्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। सूर्यदेव जब तक उच्च राशि में, मेष राशि में थे, वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में थे। यहाँ पे नेम, फेम, कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों की कोई भी कमी नहीं थी, एक पावरफुल पोजीशन में थे। बट अब वो वृषभ राशि में एंटर कर रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है। शुक्र देव को सूर्यदेव अपना मित्र नहीं मानते हैं, एक तरीके से उनकी एनिमी राशि है जिसमें वो ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे 3 नक्षत्रों से भी होकर गुजरेंगे। सिंपल वर्ड में अगर समझें तो अभी तक सूर्यदेव उच्च की राशि में थे, जहाँ पे एक एग्रेसिव एनर्जी थी, जहाँ पे व्यक्ति ये जानता था, ये मानता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन अब एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी वृषभ राशि में, जहाँ पे हर व्यक्ति ये चाहेगा कि वो जो भी कर रहे हैं उस पर कितना कंफर्ट है, सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी है। ये सिर्फ प्लैनेट का ट्रांसफॉर्मेशन या गोचर नहीं है, ये हम सब लोगों की प्रायोरिटीज का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब भी सूर्य मेष राशि में होते हैं तो इंसान के अंदर एग्रेशन होता है, उसके अंदर एक पावर, एक एनर्जी होती है कुछ करने की। लेकिन जब वो वृषभ राशि में आते हैं तो वृषभ राशि का एक कंसेप्ट होता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कंफर्ट। मतलब कि जो भी मैं कर रहा हूँ उस चीज में कितनी स्टेबिलिटी है, वो कितना लॉन्ग टर्म रहेगा। हर व्यक्ति का अंदाज जो है इस वक्त 1 महीने तक वही रहेगा। सूर्य हर राशि परिवर्तन करते हैं और जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो उस पर्टिकुलर राशि के ऊपर निर्भर करता है कि ये पूरा महीना आपका किस प्रकार बीतेगा। वृषभ राशि का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो होता है मनी से, कंफर्ट से और लग्जरी से, साथ ही में रिलेशनशिप से। सूर्य जो है इस राशि में परिवर्तन करके हर किसी को एक मैसेज देता है कि अब शो ऑफ का टाइम नहीं है, बल्कि शो ऑफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाना। गवर्नमेंट, बॉसेस, अथॉरिटी वाले जितने भी लोग थे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस हो रहे थे, इस वक्त वो सब चीजें जो हैं वो डाउन टू अर्थ होंगी। अब हर व्यक्ति जो है आपस में समझदारी से बात करेगा और स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है चीजें जो है ज्यादा स्पीड में ना हो, लेकिन जो भी चीजें होंगी उसमें क्लैरिटी ज्यादा आएगी। काम डिले होंगे, लेकिन ये जो डिले है किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से होगी। इस समय एक चीज और होगी कि लोग है ना अपनी बात पे थोड़ा रिजिड हो सकते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी सही हो। इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी वृषभ राशि में सूर्यदेव आते हैं तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए इस टाइम का जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, एक स्ट्रॉन्ग मंत्र है इस पूरे महीने का, सॉफ्ट कम्युनिकेशन विद स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस। बोलने से पहले सोच समझ के बोलें, खर्चा करने से पहले 2 बार सोचें और रिलेशनशिप में कोई भी कम्युनिकेशन हो तो ट्रांसपेरेंसी रखें और चीज़ों में डाउन टू अर्थ रखें। लॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। ये चीज़ देखें कि आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी पकड़ है। अगर आप इस मंत्र को समझ जाएंगे और इस एनर्जी को वाइजली हैंडल करेंगे तो आगे के सारे महीने जितने भी हैं वो आपके बहुत अच्छे जाएंगे। अदरवाइज ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के गोचर का मेष राशि से मीन राशि और मेष असेंडेंट से मीन असेंडेंट तक में क्या असर होने वाला है ये पूरा महीना। सूर्य जो है वो 3 नक्षत्रों से भी परिवर्तन करेंगे। तो अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी पर्टिकुलर कुंडली में जब सूर्य इन नक्षत्रों से गुजरेंगे तो उसका क्या असर होगा, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है मेष राशि से मीन राशि तक में। और अंत में रेमेडीज भी मैंने दी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में, टाइम स्टैम्प में सब चीजें मेंशन है। आपकी जो राशि और जो असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं। राशि को, चंद्र राशि को और असेंडेंट को, दोनों को क्लब करके आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी पता चलेगी। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबली सूर्य का जो राशि परिवर्तन है उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।
तो 15 मई फ्राइडे 2026 को 6:28 PM पे सूर्यदेव जो हैं वो वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पे वो अपनी मेष राशि के से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। वृषभ राशि जो शुक्र देव की राशि है, यहाँ पे 3 नक्षत्रों से सूर्यदेव गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र होगा कृतिका नक्षत्र जो सूर्यदेव का अपना नक्षत्र है। इस नक्षत्र में सूर्यदेव 25 मई तक रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव जो है वो रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र भी उनके मित्र नक्षत्र हैं क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और उसके बाद फाइनली 9 जून को सूर्यदेव जो है वो कृतिका नक्षत्र में ट्रांसफर कर जाएंगे जो कि मंगल देव का नक्षत्र है और वो भी इनके मित्र का ही नक्षत्र है। यहाँ पे सूर्यदेव स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप और भौतिक सुख सुविधाओं पे ज्यादा फोकस करेंगे। सूर्यदेव जब वृषभ राशि में आते हैं तो करियर में स्टेबिलिटी देते हैं, धन देते हैं, लाभ देते हैं और कार्य क्षेत्र में आपका मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं। यह समय जो है वो धन संचय करने का बहुत अच्छा समय है। आप वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसको सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। मींस प्रॉपर्टी में, गाड़ी में या प्रॉपर्टी खरीदने में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से लोग सोशल होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे और दृढ़ निश्चयी होंगे। इस गोचर से फैशन इंडस्ट्री, परफ्यूम, मीडिया, टेलीविजन, क्रिएटिविटी, ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर लॉन्ग टाइम से चल रही है तो वो यहाँ पे आपस में बात करके निभेगी क्योंकि हर व्यक्ति डाउन टू अर्थ होगा। एग्रेशन और डोमिनेटिंग नेचर जो लोगों का चल रहा था, ईगो जो चल रही थी, वो सब खत्म होगी और यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे। इस गोचर के दौरान भाग दौड़ थोड़ा ज्यादा रहेगी, पैसा कमाने की, पैसे खर्चे करने की, जिसकी वजह से शारीरिक थकान भी आप लोगों को महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी एनर्जी को राइट टाइम, राइट जगह यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्यदेव अपने सारे मित्र नक्षत्रों में से गुजरेंगे, जिनकी गुजरने की वजह से नोटिस करिएगा 15 मई के बाद आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सक्सेस, पैसों को एकत्र करना और उसको सही जगह स्पेंड करना, इन सब चीजों के नए नए आइडियाज जो हैं वो उत्पन्न होंगे। जो लोग जॉब करते हैं इस वक्त वो ये नोटिस करेंगे कि हाई अथॉरिटी से, उनके बॉसेस के साथ उन लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी स्मूथ हो रहे हैं और आपस में अगर कोई ईगो वगैरह या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो इस टाइम खत्म होगी। बस एक बात है जिसका ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च की राशि से गोचर करके वृषभ राशि में आ रहे हैं जो कि उनकी शत्रु की राशि है, इसलिए इस वक्त हेल्थ का सब लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है। थकान जल्दी महसूस होगी, कोई भी आप काम करेंगे उसमें, इसलिए अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बात करते हैं लिब्रा राशि और लिब्रा असेंडेंट। तुला राशि और तुला असेंडेंट आप लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर है आपके अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव जो पैटर्नल प्रॉपर्टी का हाउस होता है, अष्टम भाव जो आपके ससुराल का भी होता है, हिडन एनिमीज का भी होता है, आपके हिडन चीजों का भी होता है, अकल्ट का होता है, सीक्रेट्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है और लंबी बीमारियों का भी हाउस होता है। तो लाल किताब में बोला क्या है कि सूर्य अष्टम भाव में व्यक्ति को दानवीर कर्ण की तरह बनाता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो दान करता है वो बिना कुछ सोचे समझे जो है वो डोनेट कर देता है। अब तुला राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा इमोशनली फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो लेकर आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो सडन एक्सपेंसेस आ सकते हैं। कोई टैक्स, EMI, कोई इंश्योरेंस, कोई पुरानी रीपेमेंट जो है उसका कोई इशू आ सकता है जो कि आपके सर पे आए कि आपको वो पेमेंट करनी है। ऑफिस में चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपकी मतलब कि ऑफिस में हो सकते हैं। उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ना काम आपका सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप अकल्ट में, रिसर्च में, इंश्योरेंस में, इन सब फील्ड में हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, स्पेशली ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, तो आपको अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। कोई छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ी चिंगारी लेके
आपके घर में बहुत बड़ा कलेश कर सकती है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है नींद आने में थोड़ा सा आपको इस गोचर के दौरान परेशानी हो। बाकी डिपेंड करता है आपकी खुद की प्लानिटरी पोजीशंस में कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में कहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अब सूर्यदेव यहाँ पे जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे। तो फाइनेंशियली भी आपको गेन्स भी होगा, लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के धैर्य के साथ जो है अगर आप काम करेंगे तो यही जो गोचर है आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा जल्दीबाजी करने में बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस की संभावना ज़्यादा दिख रही है। किसी भी तरीके का रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। किसी पर भी ओवर ट्रस्ट आपको नहीं करना है। आपका ट्रस्ट जो है वो आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इमोशनल डिसीजन फ्यूचर में आपको रिग्रेट क्रिएट कर सकते हैं। इसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अपने माइंड को काम रखिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्पेशली ड्राइविंग करते समय बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर लिब्रा राशि एंड लिब्रा असेंडेंट, तुला राशि, तुला असेंडेंट। अगर डेप्थ में आप जानना चाहते हैं सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में आपकी लाइफ में क्या असर करेगा जब वो तीनों नक्षत्रों से होके गुजरेगा, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। रेमेडीज अंत में दी गई हैं, उनको जरूर करिएगा। अगर आप लोगों की सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है या कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो डेफिनेट बात है सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा असर करेगा। आपकी लाइफ में उसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि में भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसका भी तब भी आपको ज्यादा इफेक्ट इस सूर्य के गोचर का देखने को मिलेगा। अब सूर्य के इस गोचर में अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आपको कुछ रेमेडीज जो हैं वो कर लेनी चाहिए, जो कि सभी असेंडेंट वालों के लिए, सभी राशियों वालों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगी। तो पहला जो रेमेडी है वो है कि आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी रेमेडी है कि आप लोगों को सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम आदित्य नमः का मंत्र जाप करते हुए सूर्यदेव के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए। ये मंत्र जो है वो कम से कम 11 बार सुनिए या फिर पढ़िए। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेयम महादित्यम तमोरिम सर्व पापगनम प्रतोस्मिन दिवाकरम, अर्थात हे सूर्यदेव, जपा के फूल की तरह आपकी कांति है। ऋषि कश्यप के आप पुत्र हैं, उनसे आप उत्पन्न हुए हैं। अंधकार आपका शत्रु है, आप सभी पापों को हरने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। इसके अलावा डोनेशन में सूर्यदेव के लिए 3 G मीन्स गुड़, गेहूं और घी, ये तीनों चीजें जो हैं वो डोनेट करनी चाहिए। मंदिर में डोनेट करें या इससे बनी हुई मिष्ठान जो है वो लोगों को खिलाएं, जरूरतमंद को दें, उनको गिफ्ट करें। ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। सूर्य काफी स्ट्रांग रहता है, आप पूज्य पद को प्राप्त करते हैं और आपको मान प्रतिष्ठा मिलती है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं सभी राशियों पे एक सीरीज बना रही हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें कि 5 वीडियोस बना रही हूँ एक सीरीज में। तो एक राशि की 5 वीडियो बनेगी, जिसमें पहली वीडियो में आप जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति की चंद्र राशि अगर पर्टिकुलर है तो उसमें उसका कैसा नेचर होगा। दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो में उनके नक्षत्रों के बारे में, क्या पर्टिकुलर किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपका कैसा नेचर होगा। और 5वीं वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपका लाइफ पैटर्न, मतलब कि 3 फेसेस ऑफ लाइफ आपकी कैसी रहेगी और कब आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, कब कौन कौन सी राशियां आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 वीडियो में आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ के बारे में जान लेंगे। इसमें कुंभ राशि की, सिंह राशि की, मीन राशि की और वर्गो राशि की, मतलब कन्या राशि की मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब आप बताइए कि कौन सी वीडियो मैं पहले बनाऊं, मैं उसी वीडियो से स्टार्ट करूंगी। आगे किस राशि की कौन सी वीडियो पहले बनानी है उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसी राशि से अब आगे प्लेलिस्ट जो है उसमें स्टार्ट करूंगी। धन्यवाद।